आश्चर्य, आपने लंकेश जैसे दुराचारी को सहयोग देने का वचन दे दिया। महिरावण, ये मत भूलो कि हमारे प्रत्येक निर्णय में तुम समान रूप से सहभागी हो। ये क्या कह रहे हैं भ्राता? मैंने तो लंकेश को कोई समर्थन नहीं दिया, मैं तो मौन था। मौन का अर्थ भी हाँ ही होता है। और फिर तुमने हमारे किसी भी कार्य का विरोध भी तो नहीं किया। लंकेश, मैंने लंकेश के सामने आपके निर्णय का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि इसमें आपके निर्णय की अवहेलना होगी, क्योंकि मैं जानता था कि लंकेश एक दुराचारी सम्राट है। और मैं ये भी जानता था राधा कि किसी को ये आभास न हो कि आपके और मेरे बीच में मतभेद है। अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में मतभेद है? नहीं नहीं भ्राता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने निर्णय को उन्हें विचार लें। भैयान, ये जो वचन दिया है अरे रावण ने दिया है, अटल है, शाश्वत है। ये जानते हुए भी कि लंकेश का युद्ध एक अनैतिक युद्ध है, एक महत्वाकांक्षा का युद्ध है, उसका युद्ध उसके अहंकार की प्रकाष्ठा का युद्ध है, फिर भी आपने ये वचन दे दिया। महिरावण, हमारे निर्णय पर प्रशंसित मत लगाओ। ये मत भूलो कि रावण ने राक्षस कुल के लिए एक सीमा से अधिक कार्य किया है। हम भी उसी राक्षस संस्कृति के अधिपति हैं। और फिर हमने ये वचन केवल रावण को नहीं दिया, हमने ये वचन राक्षस संस्कृति के उत्थान के लिए दिया है। दादा, आप ये मत भूलिए कि लंकेश का साथ देकर हम भी वही भूल कर रहे हैं, वही जिससे हम टक्कर लेने जा रहे हैं। वो एक सामान्य वनवासी नहीं है जिसके एक वानर सैनिक ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जिसने खर्च, दूषण, सुबाहु और हरीश जैसे योद्धाओं को पराजित कर दिया, उनका वध कर दिया। यहाँ तक कि 1000 हाथियों की शक्ति रखने वाली ताड़िका को खेल खेल में उसका अंत कर दिया। ऐसे राम और लक्ष्मण के लिए हम शत्रुता मोल ले रहे हैं भ्राता, और वो भी एक अधर्मी रावण के। चुप हो जाओ, चुप, एकदम मौन। लज्जित है हम तुम्हारी इस संकीर्ण मानसिकता पर। तुम जो प्रश्न कर रहे हो उनका उत्तर भी संभवतः उसी प्रश्न में छिपा है। ये जानते हुए भी कि राम और उसके सैनिक लंका में सोहेल पर्वत तक पहुंचे हैं, एक प्रकार से युद्ध का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में हम रावण को अनैतिक और अधर्मी की संज्ञा देकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, नहीं। और फिर ये मत भूलो कि वो वनवासी जो दंडकारण्य से लेकर लंका तक सभी राक्षसों का वध करते चले आए हैं, उनका केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही, विनाश, लंका का विनाश, रावण का विनाश, तुम्हारा विनाश, मेरा विनाश, समस्त राक्षस संस्कृति का विनाश। और यदि राम को यही रोका नहीं गया तो वो लंका जीतने के पश्चात पाताल लोक पर आक्रमण करेगा और उसके पश्चात वध करेगा तुम्हारा और मेरा।
इसलिए हमने जो भी निर्णय लिया है वो राक्षस कुल के लिए लिया है। यदि तुम मेरे निर्णय से सहमत नहीं हो तो तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र। रावण मान लेगा कि आज के बाद जीवन के सभी युद्ध उसे एकाकी लड़ने होंगे, एकाकी मान लेगा अहिरावण। भ्राता, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे प्रति आपकी ये सोच, आपके बिना महिरावण अधूरा है भ्राता। महिरावण के बिना महिरावण का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक बात और, कि आप एकाकी नहीं है। रक्षवंश की रक्षा के लिए आपका ये अनुज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है भ्राता। अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। तो समझो, हम ये युद्ध जीत चुके हैं। रावण भयभीत है क्योंकि उसका अनुज उसके साथ नहीं है। यदि मेरा अनुज मेरे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत राम को मेरे हाथों से नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। राम बच सकता है तो बच मेरे हाथ से। कल सूर्योदय से पूर्व तेरा मुंड काटूंगा मैं। जय माता माता, जय माता माता, जय माता माता। जीवित रहा तो कल मिलूंगा, फिर भेंट करूंगा एक बलि के साथ। वो बलि राम की होगी या रावण की होगी, किंतु तुझे रक्त अवश्य चढ़ेगा। माँ अवश्य चढ़ेगा, अवश्य चढ़ेगा।